तो हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल पे हमने पिछला लेक्चर भी वैदिक काल पे ही पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें भी हमने एमसीक्यू फॉर्म में जो है अपना ये फॉर्मेट को चेंज करते हुए देखिए, इससे पहले जो लेक्चर हमने हड़प्पा सभ्यता पे जो क्लास ली थी, वो हमने जो क्लास ली थी आपकी, वो हमने क्या ली थी, कैसे ली थी, लेक्चर फॉर्म में ली थी। लेकिन अब जो है हमने बच्चों की फरमाइश पे देखिए उन्होंने कहा कि एमसीक्यू फॉर्म में कराया जाए, तो एमसीक्यू फॉर्म में जो है हमने क्वेश्चन को करना शुरू किया है। ठीक है, तो वैदिक काल को हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने, ठीक है, इसके क्वेश्चंस। एक सेकंड दीजिएगा जरा। हाँ, तो देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद में, या बी सामवेद में, या सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो आपको बताना है अपना आंसर। 3 सेकंड का समय आपका, 3 या 4 सेकंड का समय, आप अपना आंसर जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 3 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका जवाब है आयुर्वेद की उत्पत्ति होती है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आपके जो है वो आयुर्वेद की उत्पत्ति होती है। तो पहले का जो है डी आंसर जो है वो करेक्ट है। डी आंसर अथर्ववेद जो है आयुर्वेद की उत्पत्ति का जिक्र करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है देखिए वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं हैं। वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं हैं। ठीक है, वो कौन सी है, सभा महासभा, दूसरा है महासभा गण सभा, सभा समिति, उर और काल। ठीक है, ये दो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए, तो बताने 2 लोकप्रिय सभाएं हैं, कौन सी हैं वो। ठीक है, 3 सेकंड का समय रहा आपका, शुरू होता है वो। तो देखिए वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं हैं, सभा और समिति। सभा और समिति जो है आपकी वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे। किसके द्वारा शासित थे, ऑप्शन है आपका आदिवासी गणराज्य, लोकतंत्र का रूप है। ठीक है, लोकतंत्र प्रणाली से शासित थे, या राजशाही सरकार चलती थी वहां, या बड़ों द्वारा शासन था। ठीक है, एल्डरली जो गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, 4 आपके ऑप्शन है, अपना आंसर जो है वो आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, 3 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। तो देखिए इसका जो जवाब है ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो राजशाही सरकार द्वारा शासित थे। ठीक है, राजा का शासन चलता था वहां, राजशाही सरकार जो है वो चलती थी वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखिए चौथा क्वेश्चन है, वो कहता है देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है। देखिए वर्ण व्यवस्था जो थी किस पर आधारित है। ठीक है, 4 वर्ण हमारे हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो वो व्यवस्था किस पर आधारित थी, ठीक, किस आधार पर जो है वो इसका जो है व्यवस्था बनी हुई है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा पे। ठीक है, जन्म पर, फिर पेशा और प्रतिभा। अपना जवाब जो 3 सेकंड के अंदर जो आप लॉक इन कर दीजिएगा। तो इसका जवाब है देखिए पेशे पे। देखिए जिस तरीके का पेशा होता था उस तरीके से वर्ण व्यवस्था जो है आपकी चलती थी। चौथे का जो है सी आंसर जो है वो करेक्ट है, ये पेशे पर। ठीक है, जो पेशा होता था, ठीक है, वही जो है उसकी वर्ण व्यवस्था होती थी। ठीक है, तो जैसे अपने ब्राह्मण से, जो अपने ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, वो पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का काम था उनका, टीचर्स हुआ करते थे वो। ठीक है, अध्यापक, इस तरह का काम था उनका। ठीक, ऐसे फिर चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए वेदों में सूक्तों से संबंधित कर्मकांडों को के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वेदों के सूक्तों से संबंधित कर्मकांडों के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, देखिए संहिता, ठीक है, अरण्यक, ठीक है, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है, संहिता, अरण्यक, ठीक है, ब्राह्मण, उपनिषद। 3 सेकंड का समय रहा आपके पास, शुरू होता है। तो देखिए वेदों के सूक्तों से संबंधित कर्मकांड के रूप में जाना जाता है ब्राह्मण्स को। ठीक है, ब्राह्मण को जाना जाता है आपके वेदों के सूक्तों से संबंधित कर्मकांड जो है आपके ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 5th का, वो करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन कहता है देखिए 6वीं शताब्दी में रहने वाले भारतीय खगोल शास्त्री जो 5 खगोलीय प्रणाली को जानते थे, उनका नाम था, ऑप्शन ए है वरमहीरा, दूसरा है आपका भंडारकर, सी है आपका पूज्यपदा, डी है आपका प्रशस्तापद। ठीक है, डी कहता है आपका प्रशस्तापद। तो बताइएगा कि कौन से वो भारतीय खगोल शास्त्री है जो 5 खगोलीय प्रणालियों के बारे में जानते थे। तो देखिए वरमहीरा है वो खगोल शास्त्री जो आप हमारे, ठीक है, 5 खगोलीय प्रणालियों के बारे में जानते थे। ठीक है, ये अपने 6वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है वरमहीरा। शुरू करते हैं अपने। देखिए निम्नलिखित में से कौन
योग के प्रणेता है, योग के प्रणेता हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे? तो ऑप्शन ए है आपका पतंजलि, बी है बाणभट्ट, सी है अत्रेय और डी है आपका वृदुकांत। तो बताइएगा अपना आंसर 3 सेकंड के अंदर। देखिए योग के प्रणेता कहा जाता पतंजलि। देखिए योग का जनक भी कहा जाता है इन्हें। योग के प्रणेता जो है आपके कौन है? वो है आपके पतंजलि। ठीक है, पतंजलि को कहा जाता है योग के प्रणेता। 7th का ए ऑप्शन। फिर 8वां क्वेश्चन कहता है देखिए दार्शनिक सार दुनिया है लेकिन ईश्वर प्रकट है और ईश्वर मेरी अपनी आत्मा है। ठीक है, इसका पता लगाया जा सकता है। देखिए ये कहाँ, ये जो दार्शनिक सार, ये जो सार है कि दुनिया जो है, ठीक है, वो ईश्वर में है। ठीक है, और ईश्वर मेरी अपनी आत्मा है। ठीक है, इसका पता लगाया जाता है। देखिए सवाल जो है इसमें थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए तो मैं बताया था आपको क्या है सवाल, क्या कहता है। ये दार्शनिक सार के बारे में कहा गया कि दुनिया जो है वो, ठीक है, ईश्वर द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और ईश्वर मेरी अपनी आत्मा है। ठीक है, इसका पता लगाया जाता है। किसमें लिखा गया है ऐसा? वेद में, उपनिषद में, पुराण में या मनुस्मृति में? देखिए उपनिषद कहते हैं कि देखिए ईश्वर जो है वो ईश्वर अपना जो दुनिया है वो ईश्वर में ही है। ठीक है, और ईश्वर जो है अपनी आत्मा है। ये उपनिषद में लिखा गया है ऐसा। ठीक है, उपनिषद की जो दार्शनिक सार है वो 8वें का है आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर 9वां सवाल है देखिए किस वेद में यज्ञ सूत्र है? किस वेद में जो है यज्ञ की बात की गई? यज्ञ जो है वो किस वेद में जो इसका जिक्र है? तो देखिए यजुर्वेद जो है वो आपका जो है वो यज्ञों का वर्णन करता है। जहां यज्ञों की बात की यजुर्वेद जो है आपका यज्ञों का वर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है वो 9th का वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल कहता है आपसे देखिए कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताएं जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों का वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है। सॉरी, ठीक है, देखिए बोरोबुदुर है, कैलाशनाथ सेकंड ऑप्शन है, अंकोर वाट आपका थर्ड ऑप्शन और डी आपका रहा बृहदेश्वर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? 3 सेकंड का समय रहा आपके पास। देखिए इसका सही आंसर है कंबोडिया में वह मंदिर जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया वो है अंकोर वाट का जो मंदिर है आपका अंकोर वाट का। सी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन, सही आंसर है। सी जो है इसका सही आंसर है अंकोर वाट। 11वां सवाल कहता है देखिए वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार थे। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार थे। ए है आपका लोहार, बी सुनार, सी बढ़ई और डी नाई। तो सही आंसर बताइएगा इसका। 11वां सवाल आपके पास रहा तो इसका आंसर है सी। बढ़ई जो है आपके वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार माने जाते थे। बढ़ई जो थे आपके वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार माने जाते थे। 12वां सवाल कहता है देखिए निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र का जिक्र किया है? कौन से वेद में? वेद में किया है, उपनिषद में किया है, ब्राह्मण्स में किया है? देखिए पहला ऑप्शन कहता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, ठीक है, कठोपनिषद, फिर ऐत्रेय ब्राह्मण। तो बताइएगा गायत्री मंत्र का जिक्र किस, ठीक है, क्या सही आंसर है इसका? तो देखिएगा गायत्री मंत्र का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो सही आंसर आपका ए है इसका। ठीक है, ए आपका गायत्री मंत्र का जिक्र जो है आपका ऋग्वेद में किया गया है। 13वां सवाल कहता है देखिए जिस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, ठीक है, बहुत ही, उनका नाम क्या है? जिस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वह थे यज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य और विश्वामित्र। 4 ऑप्शन आपके पास ये रहे। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है? जिस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। देखिए इसका सही जवाब है अगस्त्य। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगस्त्य जो है, अगस्त्य ऋषि जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का क्या किया? आर्यकरण किया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए उपनिषदों को ब्राह्मणों से अलग करने वाला ग्रंथ कहलाता है। ये उपनिषदों को ब्राह्मणों से अलग करने वाला ग्रंथ कहलाता है वेद, आरण्यक, महाकाव्य और पुराण। सही आंसर बताइएगा इसका। देखिए अरण्यक जो है वो अरण्यक, एक सेकंड दीजिएगा, अरण्यक जो है वो, ठीक है, उपनिषदों को ब्राह्मण से अलग करने वाला ग्रंथ है अरण्यक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है वो 14 सवाल जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपने जो मार्क्स हैं आपके कितने सही, आप कितने
क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।